या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, हमारा प्रकरण अपत्याधिकार चल रहा है। इसमें हमने 1180 81 नंबर तक के सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 1182 नंबर का जो सूत्र है उसका अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक हो तो खोल लीजिए, रफ हो तो ले लीजिए, पेन ले लीजिए हाथ में, कुछ नोट कर लीजिए जहाँ तक हो सके। देखिए, आज का हमारा पहला सूत्र आया है वाकिनादिनाम कुक्च। वाकिनादिनाम कुक्च। देखिए, सूत्र क्या कहता है? अपत्य फीय वा। अपत्य, अपत्य अधिकार के अंतर्गत, अपत्य अर्थ में फीय वा, फीय प्रत्यय वा वैकल्पिक रूप से होता है। फीय प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होता है। अब देखिए, सूत्र का पदच्छेद करते हैं अपन। वाकिद नाम कुछ है, वाकिन 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 आदि ये सामते वाकिन आदय। वाकिन आदि ये सामते अर्थात वाकिन आदि जो शब्द है जिनके पहले ऐसा तेसाम वाकिदी नाम वाकिनादि नाम अर्थात षष्ठी विभक्ति का ये बहुवचन हो गया बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। कुक जो है प्रथमांत है और च अव्यय है। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत 3 पद है, वाकिनादि नाम कुक च। अर्थ देखते हैं अपन, अर्थ क्या कहता है, क्योंकि प्रकरण चला आ रहा है उदित्य आचार्यों का मत, तो इसका भी यही हो जाएगा। क्योंकि ये जो सूत्र था वो अपन ने पढ़ा है सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्व। सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे उस पद को उसके ऊपर वाले सूत्र से उसकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए। इस सूत्र के नंबर हम देखते हैं, चौथे अध्याय के पहले पाद का 158वां नंबर सूत्र है। तो इसमें उदिच्य नहीं लिखा हुआ, तो इसके पहले वाला जो सूत्र है 157 नंबर का सूत्र वो था उदिचाम वृद्धात गोत्रात, वहां पर उदिचाम लिखा हुआ था, तो उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर आती है। तो उदिच्य आचार्यों के मतानुसार वाकिन आदि जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे अपत्य अर्थ में फीय प्रत्यय वैकल्पिक रूप से होता है। और च कुक च कुक का आगम भी होता है, कुक का आगम भी होता है। तो 2 कार्य करता है ये सूत्र। कौन कौन सा? एक तो फीय प्रत्यय और एक कुक का आगम, 2 कार्य सूत्र करेगा। अब देखिए, अब यहां पर जब इस सूत्र की वृत्ति आ गई, अर्थ आ गया, तो इस सूत्र का उदाहरण क्या है वह हम देखते हैं। उदाहरण अस्य सूत्र से अस्ति वाकिनस्य अपत्यम वाकिनकायनी, वाकिनस्य अपत्यम वाकिनकायनी और वाकिनी। जब मात्र फीय ही होगा, अपत्य फीय वा, फीय वैकल्पिक रूप से होगा, तो वाकिनी प्रयोग वहां पर बनेगा। तो देखिए, अब वाकिनकायनी, तो वाकिनस्य अपत्यम, वाकिनस्य अपत्यम इति विग्रहे और वाकिनगस इति अलौकिक विग्रह, ये तो लौकिक विग्रह हुआ और ये अलौकिक विग्रह हुआ, तो वाकिनगस अलौकिक विग्रह। अब यहाँ पर वाकिन आदि नाम कुक्च सूत्र से फीय प्रत्यय और फीय प्रत्यय के साथ में कुक का आगम और होगा, तो कुक और फीय, कुक और फीय, तो कुक में से अनुबंध लोप होकर के क्या बचेगा? तो वाकिन और कुक में से क और फीय का फी, फी में से अनुबंध लोप करेंगे तो फी बचेगा। फे के स्थान पर आयन आदेश हो जाएगा, फे के स्थान पर आयन आदेश हो जाएगा, तो ये आयनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो किस प्रकार से, तो यहाँ पर स्थिति थी हमारी वाकिन और गस, वाकिद नाम कुक्से से फीय प्रत्यय और कुक का आगम, उसके पश्चात कृत तद्धित समासात से प्रातिनिधिक संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के वाकिनक आयनी, फे के स्थान पर आयनी इन फटकस के व्यायाम से आयन आदेश हो जाएगा, तो वाकिन क आयनी अर्थात वाकी नकायनी, पुनः प्रातिनिधिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा उस सु का विसर्ग होकर के वाकी नकायनी। और जब मात्र
उदित आचार्य के मत में केवल ईय प्रत्यय होगा तो वहां पर वाकिनी ऐसा प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत एक ही उदाहरण था। आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आता हमारा पुत्रांतादन्यतरस्याम। पुत्रांतादन्यतरस्याम देखिए सूत्र क्या कहता है। पुत्रांता, पुत्र शब्द है, अंत यस्य से पुत्रांत, पुत्र अंत यस्य से पुत्रांत, पुत्र है अंत में जिसके, तस्मात् पुत्रांतात पंचमेंत हो जाएगा बहुब्रीहि समास होकर के। और अन्यतरस्याम ये एक तरह से हमारा विभक्ति रूप अव्यय है, तो अन्यतरस्याम। अब यहाँ पर देखिए, अब अस्मात् व फिय सिद्धे तस्मिन् परे पुत्रांतस्य व कुक विधीयते। अपत्य अर्थ में जो फिय प्रत्यय हो रहा है उस फिय प्रत्यय के परे रहने पर, अपत्य अर्थ में जो फिय प्रत्यय हो रहा है उस फिय प्रत्यय के परे रहने पर पुत्र शब्दांत, पुत्र शब्द है जिसके अंत में ऐसा कोई यदि प्रातिपदिक शब्द हो तो कुक अन्यतरस्याम, तो वैकल्पिक रूप से कुक का आगम होता है, कुक का आगम होता है वैकल्पिक रूप से। अब यहां पर देखिए, अस्मात् फिय सिद्ध, गार्गी पुत्र आदि शब्दों में जो, क्योंकि पुत्रांत, पुत्र शब्द जिसके अंत में है, तो पुत्र तो है नहीं, पुत्र शब्द किसी के अंत में होगा तो उससे पहले भी कोई न कोई शब्द रहेगा। तो यहाँ पर दिया है गार्गी पुत्र, गार्गी पुत्र आदि जो शब्द वहां पर अणुद्वयच उदिचाम वृद्धात गोत्रात आदि जो सूत्र है, अणुद्वयच एक, तो एक दूसरा था अस्मा वो उदिचाम वृद्धात गोत्रात, इन सूत्रों से फिय प्रत्यय सिद्ध था। लेकिन मात्र यहाँ पर फिय प्रत्यय के परे रहने पर वैकल्पिक रूप से कुक का आगम हो, इसलिए इस सूत्र का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण जो आएगा हमारा, उदाहरण दिया है गार्गी पुत्र कायणी और गार्गी पुत्रायणी। तो देखिए, गार्गी पुत्र, गार्ग्या पुत्र, पहले तो गार्गी पुत्र बनाए, वो पहले तो गार्गी पुत्र बनाएंगे ना, तो गार्गी पुत्र बनाने के बाद गार्ग्या पुत्र, इस विग्रह में षष्ठी षष्ठ्यंत जो समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास करके और गार्गी पुत्र बना, उसके पश्चात गार्गी पुत्र से अपत्यम, गार्गी पुत्र से अपत्यम, अस्मिन अर्थे गार्गी पुत्र और गस इति एलोकी विग्रह, उदिचाम वृद्धात गोत्रात सूत्र से फिय प्रत्यय, अनुबंध लोप और फिय में से फी, और पुत्रांतात अन्यतरस्याम सूत्र से कुक का आगम, कुक में से अनुबंध लोप होकर के क्या बचेगा, और उसके पश्चात क्या होगा, कृतद्विज समास से प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुप धातु से सुप का लोप हो जाएगा। और इस प्रकार से फय के स्थान पर आयन आदेश होकर के, गार्गी पुत्र तो हमारा मूल शब्द था ही, गार्गी पुत्र और कुक का क, गार्गी पुत्र क, फय के स्थान पर आयन आदेश, तो आयनी, तो गार्गी पुत्रक आयनी, जब सबको एक जगह मिला लेंगे तो गार्गी पुत्र कायनी, इस प्रकार से ये शब्द हमारा बनता है। कुक न होने पर, जब कुक नहीं होगा तो फिय ही होगा, तो गार्गी पुत्रायनी, गार्गी पुत्रायनी, दोनों जगह जो नकार है उस नकार को नकार होकर के और गार्गी पुत्रायणी, और जहां मात्र ईय प्रत्यय होगा वहां पर गार्गी पुत्री, इस प्रकार से तीन प्रयोग यहाँ पर बनते हैं। तो गार्गी पुत्र कायनी, गार्गी पुत्रायणी और गार्गी पुत्री। अग्रिम सूत्र आया हमारा प्राचाम, प्राचाम वृद्धात फिन बहुलम, प्राचाम वृद्धात फिन बहुलम। देखिए सूत्र क्या कहता है, प्राचाम का मेलंत है, इसमें से निकल जाएगा, तो प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलम। अब देखिए अवृद्धात, अवृद्धात क्या है कि न वृद्धम इति अवृद्धम, न वृद्धम इति अवृद्धम, और तस्मात् अवृद्धात पंचमेंत हो गया। प्राचाम षष्ठ्यंत है ये, अवृद्धात पंचमेंतम अस्ति, और फिन जो है वो प्रथमांत अस्ति, और बहुलम प्रथमांतम अस्ति, प्राचाम षष्ठ्यंत है। इस प्रकार से 1 2 3 4 चतुर्पद घटितम इदम सूत्रम, ये 4 पद वाला ये सूत्र है। अब इनको अर्थ देखते हैं। इस सूत्र का अर्थ क्या है, प्राचाम अर्थात प्राच्य आचार्य मतानुसार, प्राच्य जो आचार्य है उन प्राच्य आचार्यों के मत के अनुसार वृद्ध संज्ञक जो शब्द है उनसे भिन्न अवृद्धात लिखा हुआ है, इसीलिए जो वृद्ध संज्ञक शब्द है उनसे भिन्न जो प्रातिपदिक कोई शब्द है तो उनसे अपत्य अर्थ में बहुलम वैकल्पिक रूप से फिन
वैकल्पिक रूप से फिन प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है ग्लूचुकायनी। उदाहरण क्या दिया है इसने? उदाहरण दिया है ग्लूचुकायनी। तो देखिए ग्लूचुकायन का पुत्र, यह शब्द वृद्ध संज्ञक नहीं है, इसलिए यहाँ पर ग्लूचुकायनस्य अपत्यम इति विग्रहे, ग्लूचुकायनस्य अपत्यम इति विग्रहे, ग्लूचुकायन गस इति एलोकी विग्रह, प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलम, इस सूत्र से फिन प्रत्यय, फिन में से नए की संज्ञा लोप, फी बच जाएगा, फे के स्थान पर पुनः आयने इनी फटक व्यायाम सूत्र से आयनादेश, तो ये बन जाएगा हमारा आयनादेश हो गया। आयनादेश होने के पश्चात कृत तद्धित समासाच प्राप्ति संज्ञा, सुप धातु से सुप का लोप होकर के, और हमारा ग्लुचुकायन, ग्लुचुक जो शब्द था उस ग्लुचुक प्रयोग क्या बनेगा? ग्लुचुकायनी, ग्लुचुकायनी। तो ग्लुचुक जो मूल शब्द था वो ग्लुचुक मूल शब्द के कै में जो अ है उस आकार का लोप होकर के ग्लुचुकायनी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के, और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का ऋत्व विसर्ग होकर के और ग्लुचुकायनी, ऐसा प्रयोग हमारा बनता है। अग्रिम सूत्र आया मनोर्जातौ अयतौ शुक च, मनोर्जातौ वयतौ शुक च, मनोर्जाता वयतौ शुक च। इस प्रकार से ये सूत्र है। जाति, जाति किसे कहते हैं? जाति इत्यस्य अर्थ भवति समुदाय अर्थो जाति। ये समुदाय के अर्थ में जो है, यहाँ पर जाति शब्द को समुदाय के अर्थ में ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मानुष्य और मनुष्य प्रयोग बनेगा, मानुष्य और मनुष्य। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग दिया है यहाँ पर समुदाय अर्थ में जाति, तो यय और यत जो है इनका अर्थ भी जातिवाचक ही होता है। तो यहाँ पर इसने उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण दिया मानुष्य और मनुष्य, मानुष्य और मनुष्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानव जो समुदाय है वो मानुष कहलाता है और मनुष्य भी कहलाता है। किस प्रकार से इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह इसने दिया है? मनोर अपत्यम जाति, मनोर अपत्यम मनु की संतान जो जाति विशेष है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मनु की जो संतान उनको इस प्रकार से यहाँ पर मनु का अपत्य मान करके पूरे वंशजों का एक ग्रहण हो जाता है, और जाति अर्थ की विशेषता होने पर अपत्य अर्थ जो है वो अपत्य अर्थ गौण हो जाता है, और जाति जो समुदाय अर्थ है वो समुदाय अर्थ में उसका अर्थ निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो मनो अपत्यम जाति इति विग्रह, मनोगस इति अलौकिक विग्रह, मनोर अपत्यम लौकिक विग्रह और मनोगस इति अलौकिक विग्रह। मनोर जाता में तो सुख से, इस सूत्र के द्वारा अय प्रत्यय और सुख का आगम, अय प्रत्यय और सुख का आगम, सुख का आगम का होगा मनु के आगे तो सुख का आगम हो जाएगा, सुख में से अनुबंध लोप होकर वो स बच जाएगा और आगे बचेगा अय में से अनुबंध लोप होकर के अ। अब जो अय है तो यह की संज्ञा हुई है, इसलिए तद्वितीय शौचामादि सूत्र से आदि वृद्धि होकर के, आदि वृद्धि क्या होगी? मनु के म में जो अ है उस अ को आदि वृद्धि हो जाएगी आ, तो ये बन जाएगा मा, और आगे नु और स, सुख में से अनुबंध लोप होकर स बचा है, आगे अ वाला अ पड़ा रहेगा, वो उसको बना देगा मानुष। जब सभी वर्णों को मिला लेंगे तो प्रयोग बन जाएगा हमारा मानुष। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का ऋत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा मानुष। देखिए ये तो किया इसने हमारा ये अय प्रत्यय, और जब यत प्रत्यय होगा, जब यत प्रत्यय होगा तो यत प्रत्यय होकर के और मनु और सुख का आगम, सुख में से अनुबंध लोप होकर के स, तो मनु स और यत का ये, तो ये बनेगा मनुष्य, ये प्रयोग बनेगा हमारा मनुष्य। तो इस प्रकार से मानुष्य और मनुष्य दो प्रयोग यहाँ पर बने हैं। अब आगे चलिए पारे छात्रों, अब सूत्र आया हमारा अग्रिम जनपद शब्दात क्षत्रियात अय, जनपद शब्दात क्षत्रियात अय, जनपद क्षत्रियोर वाचकात ऐशात अपत्य। जनपद जो शब्द है उस जनपद शब्द से क्षत्रियात क्षत्रिय विशेष का वाचक हो, यदि जब वह जनपद शब्द किसी क्षत्रिय विशेष का वाचक हो तो वहां पर अपत्य अर्थ में
अय प्रत्यय होता है। अपत्य अर्थ है अय प्रतिशत, अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। यहां पर देखिए, यहां पर जो जनपद वाचक है वो जनपद एक तरह से सामान्य रूप से जनपद का अर्थ में निकालेंगे तो देखिए वहां पर जिला इत्यादि निकलता है, देश निकलता है, प्रदेश निकलता है, किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का क्षेत्र विशेष वह भी एक जनपद के हिसाब से होता है। तो यहां पर जब हम इस प्रकार से इसका वो लेंगे तो इसमें से ऐ में से अनुबंध लोप होकर के यह की संज्ञा हो जाएगी, ऐ इसमें से बचेगा और यह की संज्ञा होने पर क्या होगा कि ये इत का फल है, अर्थात इत का फल क्या होगा कि यहां पर वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने के साथ ही ये जो यह की संज्ञा है तो यह की संज्ञा होने पर हमारा एक सूत्र है स्त्री प्रत्यय का टिड्ढाणे द्वैसज, उससे गीप प्रत्यय भी हो जाता है। तो ये आगे चल करके इनके प्रयोग बनेंगे। अब यहां पर इसका जो प्रयोग दिया है वो देखिए, तो अर्थ तो जनपद शब्दात क्षत्रियात हैं, तो जनपद शब्द जो है किसी क्षेत्र विशेष का वाचक हो तो अपत्य अर्थ में अ प्रत्यय होता है। अब यहां पर नीचे जो दिया है इसने वृत्ति के नीचे और दिया दांडी नायन इति सूत्रे निपातनात् टी लोप एक्सवाक दांडी नायन इति सूत्रे। दांडी नायन ये जो सूत्र था हमारा दांडी नायन, हास्ति नायन, आथर्वणिक, जैमासिन में वासिनायन, भ्रूण हत्या, देवत्य, सार, वेक्ष्वाक, मैत्र, हिरण्य, मयानी, ये जो सूत्र हम पढ़ के आए हैं पहले, तो वहां पर एक्सवाक प्रयोग आया था उस सूत्र में, एक्सवाक प्रयोग आया। तो एक्सवाक प्रयोग जो आया है उस एक्सवाक प्रयोग के आधार पर देखिए दांडी नायन सूत्र से तो एक्सवाक ग्रहण किया गया। तो वहां पर जब पाणिनि जी ने इस एक्सवाक को ग्रहण किया तो हम इक्ष्वाकु क्यों बनाए भाई, तो हमें भी इक्ष्वाकु का ही ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए एक्सवाक जो प्रयोग दिया है इसने किस प्रकार से दिया है, इक्ष्वाकु ये शब्द है किसी देश विशेष का वाचक है, तो यहाँ पर इक्ष्वाकु को हम जब चलाएंगे तो षष्ठी के एक वचन में इक्ष्वाको अपत्यम पुमान इति लोकी विग्रह, इक्ष्वाको अपत्यम पुमान इति लोकी विग्रह और इक्ष्वाकु गस इति अलोकी विग्रह, इक्ष्वाकु गस इति अलोकी विग्रह इत्यत्र अण प्रत्यम प्रबाध्य। यहाँ पर जो अण प्रत्यय की प्राप्ति थी उस अण प्रत्यय को बाध करके और जनपद शब्दात क्षत्रियात अ सूत्र से अ प्रत्यय, जनपद शब्दात क्षत्रियात अ सूत्र से अ प्रत्यय, अ में से अनुबंध लोप हो जाएगा तो उसमें से अ बचेगा, अ में से अनुबंध लोप होकर अ बचेगा। अब यहाँ पर देखिए तो इक्ष्वाकु और अ, इक्ष्वाकु और अ ये स्थिति बनती है। उसके पश्चात कृत तद्धित समासा से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप, और अब यहाँ पर अ में से जो यह है उस यह को गित मान करके जो आदि वृद्धि हो जाएगी तो आदि वृद्धि हो जाएगी। और आदि वृद्धि होने के पश्चात ये जो सूत्र है हमारा दांडिनायन, तो यहाँ पर उकार का लोप एक तरह से, क्योंकि एक्सवाक वहां पर दिया है, अब जो ई है उस इक्ष्वाक को आदि वृद्धि आई हो जाएगी तो एक्सवाक बन जाएगा, एक्सवाक बन जाएगा क्योंकि ऊ का तो टी का लोप हमने निपातना टी का लोप हो गया तो एक्सवाक प्रयोगी बनता है। पुनः प्रातिसंग होकर के प्रथमा युक्ति के जो सु प्रत्याएगा उस सु का विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बना हमारा एक्सवाक है। दूसरा प्रयोग इसका दिया है एक्सवाक एक्सवाक अर्थात सु औ में प्रथम पुरुषों से पुरुषों की प्राप्ति, नादि से निषेध और वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के और एक्सवाक प्रयोग यहाँ पर बनता है। आगे देखिए क्षत्रिय समान शब्दात जनपद शब्दात तस्य राजन्य पत्यवत, यहाँ पर क्या दिया है कि क्षत्रिय वाचक शब्द के समान जो जनपद वाचक शब्द है उसको भी अपत्य अर्थ के समान ही राजन्यवत, राजन्य की तरह अर्थात उस देश का राजा ऐसे जो प्रत्यय आता है वह प्रत्यय उसी प्रकार से तद्युत प्रत्यय इस अर्थ में होते हैं, देश का राजा इस अर्थ में भी ये प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तद राजा आक्षमाण तदराज इति अनवर्थ संज्ञार्थ सामर्थ्यात पंचाला नाम राजा पांचाल है, पंचाला नाम राजा पांचाल है। इस प्रकार से तो यहाँ पर पांचाल से अपत्यम इति विग्रह या पांचालानम राजा इस वार्तिक से अ प्रत्यय होकर के और पंचाल पांचालन तो पांचाल गस इति एलोकी विग्रह
और ऐ प्रत्यय हो ही जाएगा। ऐ में से अनुबंध लोप के ऐ, आदि वृद्धि, पांचाल, लय में जो है उसका लोप, पांचाल है, सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के पांचाल है। इस प्रकार से प्रयोग बनता है हमारा पांचाल। फिर दिया इसने तदराज माचक्षमाण है, तदराज इत अनवर्थ संज्ञा सामर्थ्यात, अर्थात तदराज, तस्य राजा तदराज है और तदराजम आचक्षाण है। इसके आधार पर, अर्थात ये जो ये वार्तिक है, इस वार्तिक का जो मूल आधार है ते तदराजा, ते तदराजा, तो वहां पर भी उस व्युत्पत्ति के आधार पर ही ये जो अर्थ है, उन अर्थों के आधार पर ही उन प्रत्ययों का विधान जो किया जाता है, उसके आधार पर वो प्रत्यय बन जाते हैं और वो जो प्रयोग है वो प्रयोग भी उसी के आधार पर बन जाते हैं। पुरोर अण वक्तव्य पौर्व, देखिए ये वार्तिक है, ये वार्तिक भी है। जो वार्तिक क्या कह रही है, पुरु शब्द से, पुरु शब्द से अपत्य अर्थ है, अपत्य अर्थ में, पुरु शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो इति वक्तव्य, ऐसा कहना चाहिए। तो पुरु शब्द का, पुरु शब्द जो है वो पुरु शब्द जनपदवाची होने पर, जनपदवाची होने पर अर्थात प्रदेशवाची होने पर वहां पर जो अण प्रत्यय है, उस अण प्रत्यय के सिद्ध रहने पर भी इस वार्तिक से पुनः अण प्रत्यय कहा गया है। तो देखिए पूर्व किस प्रकार से बनाया इसने, पुरोह अपत्यम पुमान इति लोकी विग्रह, पुरोह अपत्यम पुमान इति लोकी विग्रह, पुरोगस इति अलोकी विग्रह, पुरोरण वक्तव्य इस वार्तिक से अण प्रत्यय, पुरोरण वक्तव्य इस वार्तिक से अण प्रत्यय और अण में से अनुबंध लोप ए बचेगा, कृतद्य समास संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के, और पकार में जो उकार है उस उकार को तद्वितीय संबंध से आदि वृद्धि होकर के पौरु अ, अण में से अनुबंध लोप ए बचेगा। वो पौरु के रकार में जो उकार है उस उकार को और गुण से गुण होकर के, और गुण से गुण और अव आदेश होकर के, और ये प्रयोग बना हमारा पौर्व, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बना हमारा पौर्व। अग्रिम वार्तिक है, इसी में एक वार्तिक और है। वार्तिक क्या है, पांडोरड्यण, पांडोरड्यण। देखिए वार्तिक, वार्तिक क्या कहती है, पांडु शब्द से, पांडु शब्द से अपत्य अर्थ है, पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में डण प्रत्यय भवति, डण प्रत्यय होता है। और डण में से देखिए डकार से जो डकार है, तो डकार कस्मिन् वर्गे आगच्छति, ट वर्गे, तो ट वर्ग सिद्ध संज्ञा केन सूत्रेण भवति, चूटु, अतः चूटु इति सूत्रेण तस्य इत संज्ञा भविष्यति, एवं हलन्त्यम इति सूत्रेण एवं नकार इत्यस्य हलन्त्यम इति सूत्रेण इति संज्ञा भविष्यति, एवं तस्य लोप इति लोप जाते सति पांड्य प्रयोग भविष्यति। पश्यतु, पांडोर अपत्यम पुमान इति विग्रहे, पांडोर अपत्यम पुमान इति विग्रहे, अथवा अथवा अपरे विग्रहे पांडो देशस्य राजा इति विग्रहे, पांडो देशस्य राजा इति विग्रहे, पांडुगस इति अलोकिक विग्रह, पांडोरड्यण इति वार्तिकेन, पांडोरड्यण इति वार्तिकेन डण प्रत्यय अनुबंध लोप आदि वृद्धि, पांडु, पांडु इत्यस्य डकारोत्तरति उकार अस्ति, तस्य अग्रिम डे प्रत्यय अस्ति, अग्रे डे प्रत्यय अस्ति, अतः डित अस्ति, तो टे इति सूत्रेण टी संज्ञा उकार से लोप कृते पांडे अग्रे डण इत्यस्य ये से जाते सति पांडे इति प्रयोग भविष्यति, पांडे पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आएगा, उस सु का विसर्ग होकर के, और ये पांडे प्रयोग बनता है। पांडु, पांडु इत्यस्य अर्थ भवति, यहां पर देखिए जो पांडु शब्द से युधिष्ठिर के पिता वाचक यदि पांडु शब्द लेंगे तो तत्र डण प्रत्यय न भविष्यति। यहां पर जो पांडु है वो पांडु एक तरह से हमारे क्षेत्र में इधर जो पांडु जो कहते हैं, पांडु एक पदार्थ रहता है, तो उसको श्वेत सफेद साग होता है और उसको कभी कभी हम
सफेदी करने के लिए भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये श्वेत गुणवाची है, इसलिए यहां पर डन प्रत्यय होता है। यदि युधिष्ठिर के पितावाचक पांडु शब्द को लेंगे तो तत्र डन प्रत्यय न भविष्यति। तत्र पांडो अपत्यम इति विग्रहे, पांडो अपत्यम इति विग्रहे तस्यापत्यम इति सूत्रेण अण प्रत्यय भूत्वा उकारस्य गुण अवादेश जाते सति पांडव इति प्रयोग भवति। अग्रिम सूत्र आगच्छति अस्माकं साल्वे गांधारीभ्याम च, साल्वे गांधारीभ्याम च आभ्याम अपत्य ऐ। देखिए यहां इत्यत्र शब्द दो शब्द यहां पर, एक तो साल्वेय और एक गांधारी। साल्वे एवं गांधारी शब्दों से कुत्र एवं कस्मिन् अर्थे जनपदवाची एवं क्षत्रिय अभिधेयवाची शब्द जाते सति के शब्द साल्वे एवं गांधारी। साल्वे एवं गांधारी ये दोनों जो शब्द है वो जनपदवाची और क्षत्रिय अभिधेयवाची, क्षत्रिय नामवाची ये शब्द रहने पर ऐ प्रत्यय होता है। आभ्याम अपत्यय इन दोनों से ऐ प्रत्यय होता है। आगे वृद्धित लिखा हुआ, थोड़ा सा वृद्धित ढाई अक्षरी लिखे हुए हैं। तो ये जो क्या कहता है कि पहले सूत्र आया था एक वृद्धित कोसला जादा यंग, वृद्धित कोसला जादा यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय प्राप्त था, उसे बाध करके तम प्रबाध्य, इसीलिए लिखा हुआ है वृद्धेत इति यंगोपवाद साल्वे गांधार तस्य राजान्यपि एवं। तो ये बता रहा है, तो ये जो सूत्र है साल्वे जो प्रयोग है, तो ये साल्वे प्रयोग को देखिए, साल्वे देश के राजा अथवा साल्वे नामक कोई जो व्यक्ति है उसकी संतान। तो साल्वेया नाम राजा, साल्वेया नाम राजा, क्योंकि जो राजा है वो बहुवचन में ही आता है और देश भी बहुवचन में ही आता है, इसलिए यहां पर जब हम लौकिक और अलौकिक विग्रह करेंगे तो बहुवचन का ही प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो साल्वेय नाम राजा तस्य अपत्यम वा, ये उसका अपत्य हो गया, वो राजा हो गया। तो साल्वे आम, इस प्रकार से जनपद शब्दात क्षत्रियात ए सूत्र से यह प्रत्यय प्राप्त होने पर उसको बाध करके वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग, इस सूत्र से भी यंग प्रत्यय प्राप्त हो, उसको भी बाध करके, दोनों सूत्रों को बाध करके साल्वे गांधारीभ्याम से इस सूत्र के द्वारा ए प्रत्यय होने पर वैसंज्ञक अंत्य जो अकार है उस अकार का लोप होकर के और साल्वे, क्योंकि वैसंज्ञक जो अकार है उस अकार का लोप हो जाएगा और हमारा ए प्रत्यय वाला जो ए है उससे ये पूरा हो जाएगा। तो ये साल्वे शब्द हमारा बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के और ये साल्वे प्रयोग हमारा बनता है। गांधार है, गांधार में देखिए गांधारी, गांधारी देश का राजा और गांधारी नामक यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी संतान वह भी गांधारी ही कही जाएगी। तो गांधारी नाम राजा तस्य अपत्यम वा इति विग्रहे, गांधारी नाम राजा तस्य अपत्यम वा इति विग्रहे गांधारी आम साल्वे गांधारीभ्याम च इति सूत्रेण ऐ प्रत्यय जाते सति आदिवृद्धि भयसंज्ञक ये अकार इकार अस्ति गांधारी, गांधारी इत्यत्र इकार अस्ति अन्ते, अतः इकार इत्यस्य भयसंज्ञा जाते सति तस्य लोप कृत्वा गांधार इति प्रयोग भविष्यति। अनेन प्रकारेण अद्य दिवसस्य कृते अलम्। नमस्कारः, धन्यवादः।